मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतर्मन उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। ताली जरूर बजाएं हमारे इन बच्चों के लिए। जो जीवन की सच्चाइयों की ओर था, जो परे था दुख, दर्द, द्वेष और इस दुनिया के अनेक आडंबरों से। आइए हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की। कपिलवस्तु राज्य में हर एक व्यक्ति उस सुसमाचार को सुनने के लिए व्याकुल था और आखिरकार वह समाचार मिल गया। राज्य के राजकुमार ने जन्म लिया। प्रणाम राजन, हमारे राज्य के राजकुमार ने जन्म लिया है। सेनापति, तुमने बहुत ही सुसमाचार दिया है। ये लो मोतियों की माला उपहार स्वरूप।
जिससे राजकुमार सामान्य जीवन से दूर रह सकेंगे। सेनापति, जल्द से जल्द एक भव्य महल का निर्माण किया जाए। जो आज्ञा राजन। महाराज शुद्धोधन ने राजकुमार के लिए एक ऐसा महल तैयार किया जहां सिर्फ सुख ही सुख था, खुशियां ही खुशियां थीं। भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान, मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत का आयोजन प्रतिदिन किया जाता था। यह सारे सुखों से भरा महल था। राजकुमार का जल्द ही यशोधरा नामक राजकन्या से विवाह संपन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम के पिता श्री उन्हें एक महान राजा के रूप में देखते थे, लेकिन गौतम का झुकाव राजपाट से परे इस दुनिया में छुपी अनेक सच्चाइयों की खोज में था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने घर से छुपकर अपनी प्रजा में हो रही हर एक छोटी चीज को करीब से जानने का फैसला किया। सेनापति, हमें नगर भ्रमण की इच्छा हो रही है, अतः नगर भ्रमण की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा राजकुमार। सिपाही, रथ निकालो। चलिए राजकुमार। राजकुमार व सेनापति आगे बढ़ते हैं, तभी उनकी नजर बूढ़े व बीमार व्यक्ति पे पड़ती है। अरे भगवान, बचाओ रे, कोई सहारा नहीं है मेरा, बड़ा कष्ट है इस उम्र में। अरे भगवान, उठा ले मुझे। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम। सिपाही, इनकी सहायता कीजिए। ये कैसा व्यक्ति है सेनापति, इतना कमजोर और बेबस? यह एक बूढ़ा व्यक्ति है राजकुमार। तो क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जी हाँ राजकुमार। किसी वस्तु को स्वयं से पकड़कर रखना। मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या सुख का क्षण, स्वयं को स्थिर रखो। इस मार्ग में दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये अष्टांग मार्ग है। इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना एवं सम्यक एकाग्रता संभव होती है। मैं बुद्ध हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं त्रिकुट पर्वत पर विराजमान प्रज्ञा की देवी माँ शारदा को नमन करती हूँ। ये बड़े भाग्य की बात है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब माता के दरबार में हैं, माता की नगरी में हैं। माता का कृपा हम सब पर बरसती रहती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक छोटी सी नगरी से
हमारी बच्ची ने मध्य प्रदेश टॉप किया है और एक मध्य प्रदेश में 4th रैंक पे एक हमारी बिटिया स्कूल की आई है, जो हमारे लिए बहुत बहुत मैहर के लिए सम्मान की बात है। मैहर वालों का उन्होंने खूब सम्मान किया, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर आशा गुप्ता जी एवं श्री अरुण गुप्ता जी और हमारे बाहर से बहुत सारे ध्यानी आए हैं और हमारे मैहर के, हमारे परिवार के लोग और सतना से हमारे रिश्तेदार सब आए हैं। आज गर्व से मेरा सीना बहुत चौड़ा है कि मेरे रिश्तेदार सब हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्कूल के बच्चों को यहाँ पे आए हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आदि शक्ति ध्यान महोत्सव 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए संपूर्ण सब ज्ञान दे, बुद्धि दे। आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? अपने मोबाइल फोन सब लोग स्विच ऑफ कर दीजिए। एवरीबडी स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, एवरीबडी। स्विच ऑफ। आदि विश्वास और जाति विश्वास के द्वारा, अपनी श्वासों के द्वारा उनका वहन करते हुए, उसकी सवारी करते हुए जीवन को जीना। हंसा, हंस यानी इनकमिंग ब्रेथ्स एंड द आउटगोइंग ब्रेथ्स। महात्मा बुद्ध की नाटकिका आपने देखी, क्या देखा? क्या देखा? वो कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? वो कौन है जिसके जीवन में रोग नहीं है? वो कौन है जिसके जीवन में बीमारी नहीं है? वो कौन है जिसके जीवन में मृत्यु नहीं है? क्या कोई है यहाँ पे ऐसा जो इन तीनों चीजों से परे हो? कोई है तो हाथ खड़ा करो। इज देयर एनीवन जिसके घर में कभी बीमारी ना आई हो, जिसके घर में कभी मृत्यु ना आई हो, जिसके घर में कोई बूढ़ा ना हुआ हो? क्या कोई ऐसा? संभव ही नहीं है। लेकिन एक चीज संभव है जो महात्मा बुद्ध ने जानी, अगर हम भी वो जान लें तो हमारा जीवन वो हो जाएगा जैसा देवी देवताओं का जीवन होता है। तो तुम में से कितने लोग अपने इस जीवन को, जो आदि शक्ति ध्यान महोत्सव कर रहे हैं, मानव से एक कदम ऊपर उठकर जाने की सोच में? हाथ खड़ा करके देखें, जरा देखिए ना। तुम सब लोग मानव ही बनना चाहते हो या कुछ और आगे 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हो? जिन लोगों के हाथ खड़े नहीं है, यानी कि वो लोग ये चॉइस करते हैं कि ठीक है, हम आती हुई, आना मतलब आती हुई, अपाना मतलब जाती हुई, अपाना। सती मतलब साथ रहना।
साथ रहना, यानी कि अपनी आत्मविश्वास और जाति विश्वास के साथ में रहना। कितने लोग रहते हैं? स्कूल में तो सब बच्चे रहते हैं, हाँ? तभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है। आप समझो रिजल्ट आने का कारण क्या है। सो अभी हम ये समझेंगे, आप लगातार चलाते जा रहे हैं, एक्चुअली यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। यू कंप्लीटेड द फर्स्ट वन, द होल पिक्चर, या यू हैव टू स्टॉप देयर ओनली। सो ओके, यहाँ पे रुक जाएंगे अब। या तो आनापानसति समझने से पहले तुम लोगों को दो बातें बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। महात्मा बुद्ध की अभी आपने नाटिका देखी, और उनको जब बार बार गुरु कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, शांति नहीं मिल रही, स्टार्टिंग फॉलोइंग हिज ब्रेथ ओनली, अपनी सांसों को ही उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, और उसके द्वारा, उस प्रैक्टिस के द्वारा ही उनकी वो स्थिति बनी कि वो गौतम बुद्ध हो गए। समझ रहे हैं? तो गौतम बुद्ध हो गए। यानी कि क्या होता है, होता क्या है, जब बार बार बोल रहे हैं ध्यान करो, ध्यान करने से ऐसा हो जाएगा, ध्यान करने से ऐसा हो गया, इस साइंस को समझेंगे। व्हाट हैपेंस, मानव मतलब मन का बना हुआ। तुम सब मन के बने हुए, सब मन के बने हुए। मन बोलेगा यहाँ जाना है, जाना है, नहीं गए तो दुखी हो गए, चले गए तो बहुत खुश हो गए। यानी मन के बने हुए मानव मतलब मन का बना हुआ। और मन कैसा है? चंचल। मन कैसा है? बंदर, मन की माइंड। अब जब मेडिटेशन में बैठते हैं, एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझाना है तुम लोगों को, और मैं चाहूंगी कि गागर में सागर समाने की कोशिश करूंगी। अब इस बॉडी को हम देखते हैं, एक ह्यूमन फिगर है जो कि मेडिटेशन करने बैठता है, तो पोस्चर क्या रहता है हमारा? हाथ बंद, कैसे? हाथों में हाथ, पैर क्रॉस, या जैसे अगर मैं कुर्सी पे बैठी हूँ तो यू हैव टू प्रेस हियर लाइक दिस, जैसे आप सब लोग बैठे हो, इट्स द राइट पोस्चर। एंड या और हाथ क्रॉस। क्या होता है ऐसे करने से? क्यों करें हम ऐसा? ये तो कोई पोस्चर नहीं है। व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज इट इज एन एनर्जी लॉ। क्या है ये? सब बोलो जोर से, एनर्जी लॉ। एनर्जी लॉ। हम सब कौन है? एनर्जी के बने हैं। हम कौन है? हम ऊर्जा से मिलकर बने हैं। हम ऊर्जा से मिलकर बने हैं। ये एनर्जी बीइंग्स। आप अच्छी जगह जाओगे, खुश हो जाओगे, आप खराब जगह जाओगे, दुखी हो जाओगे। अब जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं, हम हाथों में हाथ करते हैं, तो जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा, माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी थॉट्स हैं जो राउंड राउंड बबल्स हैं। दीज आर योर थॉट्स। कितने लोग बोले कि हमको ध्यान नहीं करना आता, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हमें विचार आ रहे हैं, तो वो विचार तुम्हारे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं आसपास। लेकिन जब तुम ध्यान की प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है? स्थिति ऐसी बनती है जिस स्थिति में आपकी ये सारी थॉट्स रुक जाती है, और वो जो ब्लू वाली लाइट है, द कॉस्मिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्लू लाइट है, दैट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू योर बॉडी, आपके शरीर में आना शुरू कर देती है। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया वो हमारी बॉडी में आती है? एवरीबॉडी इज क्लियर? से यस। एवरीबॉडी से लाउडली यस। मुझे समझ में आया कि मैं जिनको बोल रही हूँ वो लोग सुन रहे हैं, या वो सो गए। आई डोंट नो वेदर यू आर स्लीपिंग और यू आर नॉट स्लीपिंग। ओके, तो अब जब ये बॉडी में आना शुरू हो गया, तो ये जो रेड वाले पैचेस हैं बॉडी में, ये सब बीमारियां हैं। ये रेड पैचेस, फेस पे पैचेस इन योर चेस्ट एरिया, पैचेस इन योर द पेट में, आपके सब में, दिस इज बीमारियां। और यू कैन से ब्लॉकेजेस, पेट में दर्द है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पैचेस है, स्किन प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, मुंह पे कुछ है, गले में कुछ है, सर में कुछ है, लाइक दैट। सो ये सारे पैचेस आपके कौन से बॉडी में होते हैं? आपकी एथनिक बॉडी में। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लोग जो 3 दिन रोज आ सकते हो, 3 दिन रोज, वो जरूर आओ। कितने लोग अपने आप से ये वादा करेंगे हम 3 दिन आएंगे? हाथ खड़ा। कितने लोग अपने आप से वादा करते हैं? मैं भी देखूं कितने लोग हैं जो रोज कहते हैं सब स्वस्थ हो। मैं चाहती हूँ सबके घर में खुशहाली, आनंद और स्वस्थता हो। ये मेरी चाहत है। क्यों? क्योंकि मैं केवल 4 लोगों की नहीं हूँ, पूरी धरती मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है।
छोटी नहीं हूँ जो केवल दिल्ली में समा जाऊं, कि छोटी नहीं हूँ जो दिल्ली में समा जाऊं, मैं पूरे ब्रह्मांड में समाई हूँ और ब्रह्मांड की इस खुशी के लिए आप लोगों तक आई हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी पूरा चोपड़ा परिवार का, श्वेता का, राजा भैया का, विजय दीदी का एंड ऑल द फैमिली, जितने आप सब लोग आए हो। दिस इज सो वंडरफुल। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट हैपेंस कि ये जो पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है। कौन जवाब देगा ये पैचेस कहाँ हो सकते हैं? या कोई भी जवाब देगा? आप सब लोग ध्यान करते हो? लेट मी नो, ये पैचेस कौन सी बॉडी में होते हैं? ये बॉडी कौन सी होती है? ये पैचेस कौन सी बॉडी में? ये पैचेस हमारी एथरिक बॉडी में होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एथरिक बॉडी, सब लोग बोलो एथरिक बॉडी। कितने लोग जानते हैं हम मरने के बाद कौन सा शरीर छोड़ते हैं और कौन सा शरीर हमारा आगे जाता है? क्या कोई भी इस बात का जवाब दे सकता है? हम मरते हैं, एक शरीर को तो जलाया जाता है ना, तो जलाया जाता है वो शरीर, और कौन सा शरीर होता है जो आगे जाता है? क्या जानते हो आप ये बात? नहीं जानते, नहीं जानते। और यही वो ज्ञान है जिसको वो जो वीणा बजाती है माँ सरस्वती, जो चाहती है इस ज्ञान को ले लो। माँ सरस्वती का क्या मतलब है? दिस मोमेंट, राइट नाउ, दिस मोमेंट। अब इस मोमेंट पे रहना सीखो, ये कहती है माँ सरस्वती। ये कहती है वीणा के वो तार, ये कहते हैं तू इस मोमेंट पे आ जा। नो पास्ट, नो फ्यूचर। ठीक है? तो जब ये जो कॉस्मिक एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से एंटर करती है, ये सबसे पहले आपकी बॉडी के पैचेस को क्लियर करना शुरू करती है। धीरे 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 आपके शरीर की बीमारी ठीक होने लगती है। धीरे धीरे आपके मानसिक शरीर की बीमारी ठीक होने लगती है। टेंशन, डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ जो कि इमोशनल बीमारी, मेंटल डिजीज, सब क्योर होने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन। जब आप ध्यान में बैठते हो आपके से ये होता है। सेकेंड लॉ क्या करता है? सेकेंड लॉ ये कहता है जब बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है। अब आप देखो पैचेस कहाँ चले गए? देयर इज नो पैच, देयर इज नो पैच। द होल बॉडी इज क्लींस विद द कॉस्मिक एनर्जी। क्या आप लोग को ये सब क्लियर दिखाई दे रहा है? पूरा शरीर हमारा कॉस्मिक ऊर्जा से भर गया है। और उसके बाद क्या होता है? द नेक्स्ट है, अभी आप सब लोग इस बात का अनुभव करोगे। अभी तो हम थ्योरी कर रहे हैं, अब हम 10 मिनट प्रैक्टिकल करेंगे, आगे चलेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी का। सो नाउ दिस इज द थर्ड लॉ। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, 40 डेज प्रैक्टिस करते हो, जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट आप प्रैक्टिस करते हो, आपका ये जो तीसरा नेत्र है, कहाँ है तीसरा नेत्र? सब लोग जरा मुझे दिखाओ, तीसरा नेत्र कहाँ पे होता है? सब लोग अपने अपने हाथ रखो, एवरीबडी रखो, रखो। नहीं, यहाँ नहीं होता, नाक के और ऊपर जाओ। जब बिंदियां लगाते सब लोग लगाओ। कहाँ होता है मेरा तीसरा नेत्र? हम सबके पास तीसरा नेत्र है, वो जागृत हो जाता है। वो तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है और हम सब इस शरीर में रहते हुए ब्रह्मांड के हो जाते हैं। हम सब उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से, जिसको आप समझते हो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो कितने लोग इस समय, आगे चलने से पहले मैं चाहूंगी इस रस को, इस अमृत को वाक्य में प्रैक्टिकली महसूस करना चाहते हैं? क्या सब करना चाहते हैं? एवरीबडी वांट्स? ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपने अपने चश्मे उतार दो, म्यूजिक लगा दो। सब लोग अपने अपने चश्मे उतार दो माय डियर फ्रेंड्स। और जितने बच्चों को अगर बाहर जाके खेलना है वो बाहर चले जाओ। आवाज मुझे किसी की सुनाई नहीं चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। कोई नहीं हिलेगा, मेक अ डिस्टेंस, दूरी दूरी बना के रखो। क्लोज योर आइज माय डियर फ्रेंड्स। हम संगीत के साथ में ध्यान करेंगे 15 मिनट और उसके बाद मैं आपको एक जादू की छड़ी देने वाली हूँ। जादू की छड़ी। एवरीबडी लाइट्स सब ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आपका ध्यान में।
कृपया कोई भी अपनी आंखें ना खोले, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाइए, केवल सांस। जब तक हम नहीं करेंगे हम कैसे जानेंगे क्या है ध्यान, क्या है मोक्ष, क्या है मुक्ति। आनापानसति ध्यान यही है मुक्ति का मार्ग। हम सबको मुक्त होना ही है, इस जन्म में हो या 100 जन्मों के बाद, इतना पड़ेगा ध्यान में। माँ के दर्शन हुए, तालियां जिन्हें माँ के दर्शन हुए। कितने लोगों को आसमान दिखाई दिया, नेचर, पानी, समुद्र, नदियां, किसी को दिखाई दिया, किसी को दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया। ओके, अब these are the experiences। इसका मतलब आप लोगों ने मेडिटेशन सही तरीके से किया, नंबर 1। मेरा तो सर भारी हो रहा है भाई, सर में हो रहा है। Why it is happening? Why it is happening? Because जब आप कॉस्मिक एनर्जीज को ले रहे हो, it start working. What it? अच्छा, कितने लोगों का बहुत विचार में बैठूं, मुझे फटाफट से मेरा ध्यान लग जाए, मेरा माइंड बिल्कुल एम्प्टी हो जाए और मुझे कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा मिले। वेयर दिस मेडिटेशन कैप लाइक दिस, ओके, यू कैन यूज पिरामिड कैप। क्या होगा पिरामिड कैप से? पिरामिड कैप से क्या होगा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी जब पिरामिड एनर्जीज की बात करूंगी, लेकिन थोड़ी सी बात भी शेयर कर देती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज द एपेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एपेक्स ऑफ द पिरामिड। और यहाँ से मुझे कॉस्मिक एनर्जी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको मैंने कॉस्मिक एनर्जीज दिखाई थी, ये पिरामिड उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने इस एंगल से, एपेक्स से, इस पॉइंट से खींचने लगता है, ट्रैप करने लगता है एनर्जीज को लाइक दिस। और जो भी पिरामिड के अंदर होता है, चाहे व्यक्ति है, चाहे पदार्थ है, कुछ भी है, उस चीज को कॉस्मिक एनर्जी का लाभ मिलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है। सो नाउ ओके, यू स्टार्टेड पिरामिड एनर्जी, स्टार्टेड, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, लगा दीजिए। सो आज चाहती भी थी श्वेता की लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड एनर्जी, तो ठीक है, हम 5 मिनट बात करते हैं। बिकॉज अभी देखो, 1 मिनट स्टॉप। ये वाला पिरामिड का फोटोग्राफ किसने देखा है, हाथ खड़ा करके बताओ। द इजिप्ट पिरामिड, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द गीजा पिरामिड फ्रॉम द इजिप्ट। और जब मैं इस पिरामिड में जाती हूँ 2010 में, मैं ध्यान में आई हूँ बच्चों 2010 में, और जब मैं ध्यान करती हूँ और जब मैं पिरामिड में जाती हूँ, ये जो सेंटर वाला पिरामिड है, दिस इज द गीजा पिरामिड, और इसके बीच में 1/3 हाइट पे देयर इज अ किंग्स चेंबर। और वहाँ पे जब जाकर ध्यान करते हैं तो स्पॉन्टेनियस लाइक दिस वे हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है और हम एस्ट्रल ट्रैवल करने लगते हैं। इट मीन्स व्हाट, जो हमारी बॉडी में बहुत सारा मेडिटेशन करने के बाद होना है, वो पिरामिड एनर्जी से बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इट मीन्स पिरामिड क्या है? द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जीज। व्हाट आर द पिरामिड्स? नॉट मच अबाउट द पिरामिड्स, क्योंकि आप लोग नए हो जैसे मुझे पता चला है, तो बस इतना बोलूंगी कि पिरामिड्स आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज में काम आता है। पिरामिड्स, यस, पिरामिड्स के बारे में पत्री सर ने जाना बिलचुल की बुक के द्वारा, एंड पत्री सर ने बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए। आज हमारी इंडिया में 10,000 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं, और अभी तक हमने कम से कम ऐसे 30 पिरामिड बनवाए हैं जो उत्तर भारत में हैं। तो एक जोरदार तालियां हमारी लिए।
लोग पिरामिड के बारे में जानते हो? We said no sir, we don't know about pyramids. तो पत्री सर ने कहा अरे वाह, पैसा तो बहुत है उत्तर भारत में, वैसे तो सब है, लेकिन तुम पिरामिड के ज्ञान को नहीं जानते। अब बहुत सी बातों को नहीं जानते माय डियर फ्रेंड्स। उन बातों को, उस ज्ञान को लेने के लिए हमने पिरामिड एनर्जीज को मेडिटेशन के साथ में क्लब किया, क्योंकि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एनी काइंड ऑफ लैक ऑफ एनर्जीज, तो वी कैन यूज दिस एनर्जीज। तो इसके बारे में बस दिस इज द लास्ट वन। आई डोंट वांट टू शेयर मच अबाउट द पिरामिड बिकॉज आई थिंक कि ये लोग कितना लेना चाहेंगे। So this is a very small, now comes to the myth of meditation, comes to that, yeah. तो पिरामिड्स के बारे में इतना ही, क्योंकि पिरामिड्स के बारे में सब बात करते हैं जब आप लोग ध्यान को अच्छे से समझ लेते हो माय डियर फ्रेंड्स। इट इनहैंस मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस, और बहुत जल्दी हो सकता है ब्लूबेल स्कूल में पिरामिड का निर्माण, जैसे श्वेता की इच्छा है, राजा भाई की इच्छा है, तो हो सकता है आपके स्कूल में बहुत जल्दी आप लोग को पिरामिड्स के भी इसका एनर्जी का लाभ लेने का फायदा मिले। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 काइंड्स ऑफ मेडिटेशन। अभी हम लोग ध्यान जो कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा? आनापानसति मेडिटेशन। नंबर 2, दिस इज अ ग्रुप मेडिटेशन। हम सब मिलकर ध्यान करें, इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सामूहिक ध्यान। क्या बोलेंगे? और हम ध्यान कैसे कर रहे थे? हम म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कर रहे थे। इसको क्या बोलेंगे? म्यूजिक मेडिटेशन को म्यूजिक मेडिटेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? म्यूजिक मेडिटेशन। अब म्यूजिक हीलिंग, आप लोगों को पता है कि म्यूजिक की जो तान होती है, म्यूजिक के जो स्वर होते हैं, उनसे भी हमें हीलिंग मिलती है। देन पूर्णिमा ध्यान। क्या होगा? पूर्णिमा ध्यान, यानी कि फुल मून को मेडिटेशन जरूर करो। कितने लोग इस बात को जानते हैं हमें पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए? यस, पूर्णिमा ध्यान हमें जरूर करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। एंड नेचर मेडिटेशन। अब जब भी किसी पवित्र स्थान पर जाओ, नेचर में जाओ, गंगा नदी के पास जाओ, अब नर्मदा के पास जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, जस्ट सिट फॉर सम टाइम एंड डू मेडिटेशन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो तुम सब लोग बैठे हुए हो, या तो भूख लग रही है तुम लोगों को, या तुम लोग कुछ और सोच कर आए थे। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग और राइट? इट्स रॉन्ग। इट मीन्स इंटरेस्ट। कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? कितने लोग सोच रहे ये क्या हो रहा है भाई? कितने लोग इंटरेस्ट आ रहा है? ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये करूँगी, 2 चेयर्स और लगवाती हूँ मेरे सामने 4। कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करेगा प्रैक्टिकली, तब आप मेडिटेशन से कैसे हील अप हो सकते हैं? आप सभी केयरफुल में क्यों होता है? यस, क्योंकि बहुत सारे विचार मन में आ रहे होते हैं और आपको सल्यूशन की ओर आप नहीं जा पा रहे होते। यस, दिस इज सो वंडरफुल क्वेश्चन, आई रियली लाइकिंग इट। देखो, थॉट्स होती हैं। नंबर 1, हम सब लोग मानव हैं। मानव मतलब मन के बने हुए। क्योंकि मन के बने हुए हैं तो मन में विचार आते हैं। विचार आते हैं किसको लेकर? कल क्या होगा? विचार आते हैं या तो पास्ट के या फ्यूचर के। तुम इस मोमेंट पे नहीं होते हो, कोई नहीं होता है इस मोमेंट पे नहीं होते हो। या तो तुम पास्ट की गलियों में घूम रहे होते हो, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने मेरे संग ऐसा किया, अच्छा उसने मेरे संग वैसा किया। इधर पास्ट और फ्यूचर। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? यार इतनी मोटी है मेरी बेटी, यार इसकी शादी कैसे होगी? यार घर का किराया नहीं दिया जा रहा, घर का किराया कैसे होगा? कोविड में सारा पैसा खर्च हो गया। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के जो विचार होते हैं, ये बिकॉज वी आर द एनर्जी बीइंग्स, हम लोग ऊर्जा के मिलके बने हैं। ये आपको फिस 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 क्या कर दिया? टिक टिक टिक, डाउन 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 डाउन। ये है तनाव जो आपको डाउन करता है। नाउ आप केवल एक अंधेरा देख रहे हो, आपको जिसका सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन प्रैक्टिस,
आप अपनी अवेयरनेस के प्रति, क्योंकि हम जागरूकता में अपनी अवेयरनेस के प्रति उस चीज को एक पॉजिटिव मैनर में देखने लगते हैं। कैसे? अब आप बोलोगे कैसे? अब उस चीज को समझने के लिए आपको अपनी ब्रेन वेव्स को समझना होगा, आपको अपने दिमाग को समझना होगा, ब्रेन को समझना होगा। ब्रेन में बहती हुई थीटा, अल्फा, गामा अलग अलग वेव्स को समझना होगा। और जैसे मेडिटेशन में यू गेट रिलैक्स थ्रू द कॉस्मिक एनर्जीज, तब आपको वो जो आराम मिलता है, वो जो तनाव वाली वाइब्रेशंस है, द वाइब्रेशन यू गेट हील, यू गेट रिलैक्स। और जब आप रिलैक्स हो जाते हो तब आपका फोकस उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगता है। ठीक है? सो इसलिए क्योंकि मेडिटेशन में होगा क्या, तो कितने मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनके डिप्रेशन केसेस, जो सुसाइडल केसेस, वो मरने जा रहे हैं, उनको जीने का कोई तरीका नहीं पता। और जब सिंपली मेडिटेशन में आए या हमसे बात हुआ एंड दे स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस, solution is solution, because solution is there only. Got it? Yeah. So next question. आप यहाँ पर क्या करने गए? सर ध्यान सीखने। क्यों ध्यान सीखना चाहते हैं? आपको ध्यान करके कुछ अच्छा लगा? ध्यान तभी होगा जब ये फैशन में आ जाएगा, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग कोई ध्यान करता है नहीं करता, बट सबको ये आंसर जरूर पता है कि ध्यान करने से हम ठीक हो सकते हैं, ध्यान करने से हमें शांति मिल सकती है। सो वंडरफुल। अब हम सर को लेंगे गुप्ता जी। वी जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम दैट पार्ट, देन लेटर ऑन। आप बोलिए सर। विकास रूप क्या है? कहते हैं कि मेडिटेशन करने से उसका ग्रो होगा माइंड, लेकिन वो जब उसे मेडिटेशन के लिए बैठाते हैं तो वो आंखें बंद नहीं करती, तो उसे कैसे ध्यान करवाओगे? वो आंखें बंद नहीं कर पाती, मतलब बीच बीच में खोल लेती है। वेरी सिंपल स्टेप। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, उसकी आंखों पे जो वहाँ स्टॉल है उसमें बच्चे को पहना दीजिए, वो आंखें नहीं खोल पाएगा और वो स्लोली स्लोली मेडिटेशन वाली स्टेट में चला जाएगा। आप उसके लिए पिरामिड लीजिए, क्योंकि जब बच्चे, मैंने देखा एक बार न्यूली बॉर्न बेबी था और उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी लेडी की, तो डॉक्टर्स ने कुछ दिन तो हॉस्पिटल में रखा और ऐसे करके हुआ कि भाई अभी इस बेबी का क्या किया जाए, लाइक उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत था। तो जब हमने ये इस पिरामिड, यस दिस पिरामिड, ये पिरामिड मैंने कतार में भी भेजा था माय डियर फ्रेंड्स, उसके ट्विंस बेबीज हुए थे और दोनों बच्चे एक साथ इस पिरामिड के अंदर आ जाते थे। तो जब उस छोटे बेबी को जो 6 महीने या 7 महीने में बॉर्न हो गया था, हमने इस पिरामिड के अंदर रखा और क्रिस्टल वाला पानी हमने उस बच्चे को 1-1 चम्मच पीने के लिए दिया। मेरे ख्याल 1 महीना या 1.5 महीना लगा होगा, वो बच्चा पूरा हेल्दी बेबी बन गया, कंप्लीट हेल्दी बेबी, नॉर्मल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ द पिरामिड एनर्जी। मैंने इस, बिकॉज आई एम अ पिरामिडोलॉजिस्ट और मुझे आज 14 साल हो चुकी है पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च करते हुए। आप बाहर देखेंगे तो आपको मेरी 2-3 बुक्स भी मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ, पिरामिड के द्वारा हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का। मेरे पास मोर देन 200-300 केसेस हैं जिसमें मैं ये बता सकती हूँ, आंखों की रोशनी वापस आ गई, प्रॉब्लम ठीक हो गया, क्या हो गया। तो आपके बेबी के लिए यही है, आप किसी भी तरह उस बच्चे को मेडिटेशन में बिठाइए। 12-13 साल की है। कहाँ है बच्ची? ये जस्ट सामने बैठी ये बच्ची। हाँ, तो इस बच्चे को, बेटा इधर आओ, आप इधर आओ, इधर स्टेज के ऊपर आओ, आ जाओ। हम देखते हैं अभी लाइफ क्या होता है। श्वेता बाहर से आई पिरामिड की वो लेकर आओ, किसी को बोलो लेकर आओ। आप बेटा इधर बैठो, सिट डाउन, ये वाली कैप पहन लो। क्या होगा? कुछ हो जाएगा? क्या होगा बेटा? क्या होगा बताओ बेटा। शी इज अनवेल। देखो, अब अगर हम इस बच्चे को देख रहे हैं तो इस बच्चे में हमें ऊर्जा का लेवल क्या नजर आ रहा है? वेरी लो, वेरी लो। अब ऐसे बच्चे को अगर हम, आपने भी मेडिटेशन किया था बच्चे? कोई बात नहीं, पहले आंखों में पट्टी देखते हैं। आप धीरे धीरे एज अ मॉम यू कैन डू प्रैक्टिस, कि आप बहुत प्यार से, बेटा कुछ नहीं होता, इसको पिरामिड एनर्जीज और इसके साथ में आप कीजिए तो इसका मानसिक विकास थमना, मतलब द ब्रेन इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। मानसिक विकास कहाँ पे होता है?
हमारा राइट ब्रेन है और हमारा लेफ्ट ब्रेन है, बोथ द ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. वी आर नॉट गेटिंग द एनर्जीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ब्रेन ग्रोथ. अ वेरी सिंपल थिंग. तो ये बच्चा अगर इस तरह से करेगा. और दूसरा अकाउंट होता है कार्मिक अकाउंट. कार्मिक, कोई ना कोई कर्मा, इसका नहीं तुम्हारा, बच्चे का नहीं तुम्हारा कर्म. सो यू हैव टू फॉलो द 40 days ऑफ द रिलीजिंग द थिंग्स की जो पूरा का पूरा एक तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी. अबाउट क्लींजिंग योर कर्मास. बिकॉज कोई भी बीमारी आती है उसका रूट. मेडिटेशन जो भाष्य विद्या मंदिर में सिखाया जाता है, हाँ, लेकिन जो चीज आज मेडिटेशन करने से हमको मिली, नो स्ट्रेस, नो थॉट्स, मतलब 30 इयर्स की एज में जो लाइफ आज मैंने जिया, मैं सोचना मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि हर आदमी यही लाइफ जीना चाहता है जो दिल से आज मेडिटेशन किया है. आई रियली टेल यू मैम कि हैवी मेरा काफी माइंड हो गया था. और मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे मैम कि मैं 24 आवर्स सोते जागते उठते बैठते टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में कंटिन्यूसली थॉट आते रहते हैं, सोते समय भी, जागते समय भी, पढ़ाते समय भी, चलते समय भी. तो मैं जानना आपसे चाहता हूँ क्या कोई सोल्यूशन मिल पाएगा? यस, देयर इज अ सॉल्यूशन. यस, ऑफ कोर्स. सो यहाँ हूँ, मेरा शरीर कार्य कर रहा है. देखो, काम कौन करता है? हमारी बॉडी. बॉडी कार्य कर रही है, लेकिन थॉट्स आ रहे हैं. इट मीन्स थॉट्स कहाँ पे आते हैं? हमारे माइंड में. थॉट्स कहाँ पे आते हैं? हमारे माइंड में. अब ये थॉट्स की वजह से आप हर समय आते हैं, इवन काम करते हुए भी. इट मीन्स आपकी बॉडी यहाँ है लेकिन आपका मन वहाँ है. और किस प्रकार के थॉट्स आते हैं आपको? जो डेली लाइफ में जो सफर करते हैं, जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट को लेकर फ्यूचर में जो होने वाला. See, now stop. Have you seen that? The thoughts are related with the past or the thoughts are related with the future only. अब क्या करना है? आराम से बैठ जाओ. आराम से बैठ जाओ. बैठ जाओ. बैठ जाओ. बैठ के एक कागज पेंसिल लो. कागज पेंसिल लो एंड एक जैसे टाइम मैनेजमेंट होता है वैसे थॉट मैनेजमेंट करो. थॉट मैनेजमेंट. ऐसे 4 लाइनें खींचो और अपने थॉट्स को ये देखो. एक एक थॉट को देखो. जो पास्ट की थॉट है, जो पास्ट की थॉट है उसको एक लाइन में लिखो, पास्ट थॉट्स. देन थॉट्स लिखो जो इस जीवन की, अभी के समय की है थॉट्स. अब देखो कि अभी की कोई थॉट नहीं होगी. फिर आने वाले कल की थॉट. अब उन थॉट्स को मान के चलो पास्ट की थॉट है, अब उस पर ये देखो आप कितनों से नाराज हो, या कितनों पे आपको गुस्सा है, या कितनों को आप कुछ कहना चाहते हो, कितनों के साथ इश्यूज हैं. ज्यादातर थॉट्स जो हमारी पास्ट की होती हैं उन लोगों से होती है जिनको हम माफ नहीं कर पाते, जिनसे हमें शिकायत होती है. एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली. किससे शिकायत है मुझे? मम्मी से कि पापा से? पापा आपने मेरे संग ऐसा क्यों किया? मम्मी प्लीज, आपने तो सपोर्ट किया होता. पापा आप भी मुझे नहीं समझ सके, मैं तो आपका बेटा था. मैं जो करना चाहता था आपने मुझे करने क्यों नहीं दिया? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं ये करने आया था? मैं तो कुछ और करने आया था. पर मन परेशान हो जाता है. बस यही होते हैं पास्ट के विचार. तुमने मेरे संग क्यों किया? मैं तो तुम्हें माँ मानती थी, लेकिन तुम तो सिर्फ सास ही निकली. सास क्या सोचती है? मैंने बेटे तुझे कितने लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन तू तो बहू का होकर इसके साथ चल दिया. तूने तो कभी बूढ़ी माँ की तरफ देखा भी नहीं. यही तो थॉट्स होती हैं. अब क्या करना है? ऐसे थॉट्स को क्या करें? सिंपल सिंपल. और इस तरीके से सबको फायदा होता है. मैं एक चेतना हूँ. आंखें बंद करो सब लोग अपनी, और तुम भी आंखें बंद करो. ये तुम्हारे लिए स्पेशली. एवरीबडी क्लोज योर आईज एंड सिंपली उस चेतना को अपने सामने इनवाइट करो, चाहे वो कोई. आत्मा के स्तर पर मैं ये जान रही हूँ मैं आत्मा हूँ, और तुम भी एक आत्मा हो. तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हारा संस्कार था, तुम्हारी आदत थी. लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए तुम्हें माफ कर रहा हूँ. ऊर्जा निकलकर उस तक जा रही है. गुलाबी रंग की ऊर्जा निकलकर जा रही है उस तक. And sending the pink color. Imagine करो कि सामने वाले ने उस एनर्जी को ले लिया है.
now you can open your eyes again. So this is a way of sending a kind of feeling absolutely fresh. तो ये एक्सपीरियंसेस इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे फादर यहाँ बैठे हैं। मैंने अपने फादर को आनापानसती ध्यान में जोड़ा अगस्त में, एंड ही वाज डिटेक्टेड बाय कैटरैक्ट। डॉक्टर्स ने निकाला कि आपको कैटरैक्ट को ऑपरेशन होगा आफ्टर 2 months। लेकिन वो चीज़ तो होनी थी, क्योंकि हर चीज़ वो पेपर्स में आ चुकी थी, वो तो ऑपरेशन होना ही था। मैं अगस्त में गई थी, मैंने कहा पापा मैं ये कर रही हूँ, आप भी करिए। तो ही यूज्ड टू लिसन मी ऑलवेज, वो करने लग गए। उनको नहीं पता कि क्या है, बट क्योंकि इसने बोला है मेरी बेटी ने, तो वो करने लग गए। एंड ही डिड टिल नवंबर में उनको ऑपरेशन का डेट था। नवंबर में जब मेरे ब्रदर उनको लेके गया डॉक्टर के पास, और उनका बोला कि आपने बुलाया था सर नवंबर में, आपकी सर्जरी है आईज की। तो उन्होंने पहले चेक किया कि चलो एक बार फिर से सोनोग्राफी वगैरह सब कर लेते हैं। एंड व्हेन द डॉक्टर डिड ऑल द प्रोसीजर्स, तो उन्होंने बोला कि आप इनको लाए क्यों हैं, इनकी आंख में तो कोई मोतियाबिंद नहीं है, इनका तो आई साइट और अच्छा हो चुका है।